नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार लेकर आई हेल्थ बीमा योजना, कैशलेस इलाज और 20 लाख रुपए तक का कवर। सरकार ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा नाम से नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। यह एक वैकल्पिक हेल्थ बीमा है जिसे केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना में पहले से शामिल लोगों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर लिया जा सकता है। इस बीमा पॉलिसी में देश भर के अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है और आप 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर चुन सकते हैं। इसमें को पेमेंट का विकल्प भी है जिससे प्रीमियम को अपनी जरूरत के हिसाब से चुना जा सकता है। यह योजना केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाती है और सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को अच्छी हेल्थ सुरक्षा देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, पीछे बैठने वाला हर यात्री को भी हेलमेट पहनना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस नियम को कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए गए हैं और उल्लंघन पर टिकट या चालान भी किया जा सकता है। यह कदम सड़क हादसों में सुरक्षा बढ़ाने और मौतों को कम करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग पर लगाई रोक। अमेरिका ने अपने स्टेट डिपार्टमेंट के आदेश के तहत 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। इस फैसले के तहत रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राजील, सोमालिया, नाइजीरिया और थाईलैंड जैसे कई देशों के आवेदकों का वीजा 21 जनवरी 2026 से जारी नहीं किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि वे उन आवेदकों को रोकना चाहते हैं जिन्हें अमेरिका में सरकारी सहायता पर निर्भर बनने की अधिक संभावना हो सकती है, इसलिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं को फिर से देखा जाएगा। यह रोक स्थायी रूप से लागू नहीं है बल्कि तब तक चलेगी जब तक नई सुरक्षा जांच पूरी नहीं हो जाती। हालांकि टूरिस्ट या अन्य अस्थायी वीजा जैसे बिजनेस वीजा पर फिलहाल रोक की पुष्टि नहीं हुई है। एसआईआर पर बंगाल में बढ़ा बवाल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर हो रहा विरोध अब हिंसक होता जा रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का के बाद उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में आज एसआईआर के विरोध में बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। ग्रॉक एआई पर अश्लील इमेज बनाने पर दुनिया भर में रोक। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ग्रॉक एआई के जरिए अश्लील और आपत्तिजनक इमेज बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह फैसला महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल की शिकायतों के बाद लिया गया। इसके तहत अब ग्रॉक का उपयोग करके किसी भी असली व्यक्ति की आपत्तिजनक या कम कपड़ों वाली तस्वीर नहीं बनाई जा सकेगी। भारत में इस मामले में करीब 3500 तस्वीरें हटाई गई हैं। यह पाबंदी पेड और फ्री दोनों तरह के यूजर्स पर लागू होगी। दिल्ली सरकार शुरू करेगी 4 नए बड़े सरकारी अस्पताल। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में कुल 4 बड़े नए अस्पताल बनाए जाएंगे जिनमें 3200 से अधिक बिस्तर होंगे। इन अस्पतालों का निर्माण जुलाई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन नई हेल्थ सुविधाओं से राजधानी में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और क्षमता बढ़ेगी, खासकर गंभीर इलाज, आपातकालीन सेवाओं और विशेषज्ञ सुविधाओं के लिए। इससे मरीजों को बेहतर देखभाल और कम समय में इलाज मिलने की उम्मीद है। भारतीय पासपोर्ट हुआ मजबूत। नई पासपोर्ट रैंकिंग 2026 के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। भारत की रैंक पिछले साल 85 से सुधरकर 80 हो गई है। अब भारतीय नागरिक 55 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग इस बात पर तय होती है कि बिना पहले से वीजा कितने देशों में प्रवेश की अनुमति मिलती है। वहीं पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का 5वां सबसे कमजोर बताया गया है जिसकी रैंक 98 है, जबकि बांग्लादेश का पासपोर्ट 8वां सबसे कमजोर माना गया है। नए लेबर कोड्स का बड़ा असर। भारत की टॉप आईटी कंपनियों को नए लेबर कोड्स से हुआ 4400 करोड़ रुपए का नुकसान। भारत की टॉप आईटी कंपनियों टीसीएस, इन्फोसिस और एचएससीएल टेक को नए श्रम कानूनों के लागू होने से संबंधित असाधारण खर्चों के रूप में लगभग 4400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में तीनों कंपनियों के मुनाफे में दोहरे अंकों की गिरावट दिखी। टीसीएस को सबसे अधिक 2128 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
यूपी को प्लास्टिक मुक्त बनाने की तैयारी, प्लास्टिक कचरे से पैसा बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए मिशन क्लीन यूपी अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 282 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाई जा रही हैं। इनमें से 103 यूनिट पूरी चालू हो चुकी हैं, जबकि 132 यूनिट पर निर्माण कार्य जारी है। इन यूनिटों में प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर उसकी छंटाई और रिसाइकलिंग की जाएगी, ताकि प्लास्टिक खुले में न फेंका जाए और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। सरकार का कहना है कि इस योजना से गांव और शहर दोनों में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। Amazon ने कर्मचारियों के ऑफिस समय को ट्रैक करने वाला सिस्टम किया पेश। अब Amazon में काम करने वाले मैनेजर अपने ऑफिस कर्मचारियों की मौजूदगी सीधे ट्रैक कर सकेंगे। इसके तहत मैनेजर देख सकेंगे कि कौन कब ऑफिस में आया और कितनी देर तक रहा। यह बदलाव कंपनी के ऑफिस मॉनिटरिंग सिस्टम का हिस्सा है और इसका लक्ष्य है कि टीम की उपस्थिति और काम के घंटों पर बेहतर निगरानी रखी जा सके। कंपनी ने बताया है कि इससे काम की उत्पादकता और टीम मैनेजमेंट को सुधारने में मदद मिलेगी, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इसे निगरानी का अनुभव बताया है। ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों को लेकर कई अधिकारियों के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर को फिलहाल रोक कर दिया है और आगे सुनवाई की तारीख भी निर्धारित की है। यह निर्णय ममता बनर्जी के लिए कानूनी राहत माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फायदा। सरकार और बैंकों ने मिलकर कर्मचारियों के लिए कंपोजिट सैलरी अकाउंट नाम से नई बैंकिंग सुविधा शुरू की है। इस योजना में सैलरी खाता धारकों को 2 करोड़ रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा और साथ ही कम ब्याज वाले लोन और अन्य फायदे भी दिए जाएंगे। खाते के जरिए कर्मचारी अपनी सैलरी के साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्गर टर्म फाइनेंस सपोर्ट ले सकेंगे, जिससे उन्हें बड़ी रकम के लिए महंगे लोन लेने की जरूरत कम पड़ेगी। यह स्कीम खासकर कम लागत में बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हिमाचल के गांवों में 42 दिनों तक नहीं बजेगी कोई आवाज। हिमाचल प्रदेश के मनाली के ऊंची घाटी में 9 गांवों में लगभग 14 जनवरी से 42 दिनों तक शांति और सन्नाटा का अभ्यास शुरू हो गया है। इन गांवों में लोगों ने मोबाइल रिंगटोन, टीवी, डीजे, रेडियो और ऊंची आवाज वाली बातचीत पर रोक लगा दी है। ग्रामीण फोन साइलेंट रखते हैं, मनोरंजन बंद करते हैं और खेती बाड़ी के शोर वाले काम भी कम कर देते हैं। यह परंपरा स्थानीय आस्था और देव आदेश के कारण होती है, जिसमें माना जाता है कि इस दौरान देवता तपस्या में लगे रहते हैं और उनकी शांत अवस्था को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। प्रयागराज के माघ मेले में लगातार दूसरे दिन आग की घटना। प्रयागराज के माघ मेले में लगातार दूसरे दिन आग की घटना सामने आई है। सेक्टर 4 के बड़े छोटे ब्रह्माश्रम शिविर में आग भड़क गई, जिससे कुछ टेंट और सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। मौके पर 8 दमकल गाड़ियां भेजी गईं और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। पहले भी सेक्टर 5 में एक अलग शिविर में आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें कई दुकानें और टेंट जल गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन अब आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है और मेला क्षेत्र में सुरक्षा उपाय और बढ़ा दिए गए हैं। फिल्म धुरंधर ने विदेश में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। फिल्म धुरंधर ने विदेश में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। India.com के मुताबिक 13 जनवरी तक अमेरिका और कनाडा में फिल्म ने लगभग 175 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, जो पिछली किसी भी भारतीय फिल्म की कमाई के मुकाबले ज्यादा है। पहले यह रिकॉर्ड SS राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 के नाम था। उत्तरी अमेरिका में धुरंधर अब तक की सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म बन चुकी है। RBI में निकली ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती। 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस अटेंडेंट 2026 के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में 10वीं पास भी आवेदन करने के लिए योग्य हैं। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा और दस्तावेज वेरिफिकेशन शामिल होंगे। चुने जाने वाले उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी और अन्य लाभ भी मिलेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख और परीक्षा पैटर्न RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है।
भारतीय नौसेना में एसएससी ऑफिसर के 260 पदों पर निकली भर्ती। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भर्ती 2026 के तहत जनवरी 2027 कोर्स के लिए कुल 260 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों की एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल और एजुकेशन ब्रांच में अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन 24 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।